हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटन के स्टॉक के बारे में, क्योंकि आपको सबको पता है कि टाइटन के Q4 के रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स थोड़े से वीक आए हैं। उसके बाद भी टाइटन का स्टॉक क्यों चढ़ा, कहाँ तक जा सकता है आने वाले सेशंस में, क्या बाइंग रेंज बनेगी, क्या उसके टेक्निकल चार्ट्स हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में टाइटन के स्टॉक में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो आज का और देखते हैं टाइटन के स्टॉक के बारे में। प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले देखिए, रिजल्ट्स वीक आए हैं और मार्केट को वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि लॉकडाउन था तो डेफिनेटली सेल्स कहाँ से होगी, क्योंकि स्टोर ही नहीं खुलेंगे तो सेल्स कहाँ से होगी। तो मार्केट ये सारी चीज़ें पहले ही डिस्काउंट करके रखती है प्राइस में। ये नहीं है कि रिजल्ट्स कमज़ोर आ गए तो स्टॉक गिरेगा ही। वो मार्केट 3 महीने पहले ही आगे की सोच लेती है। ये आप सब लोग समझ लीजिए, आप आज में मत जिए, क्योंकि मार्केट 3 महीने 4 महीने आगे का सोचती है। इसीलिए आज टाइटन का स्टॉक बड़ा है रिजल्ट्स कमज़ोर आने के बावजूद भी। और इकोनॉमी जैसे जैसे देखो ओपन हो रही है, दोबारा लॉकडाउन खत्म हो रहा है, स्टोर्स खुल रहे हैं, तो मार्केट सब चीज़ें ये पहले ही देख रही है कि ऑब्वियसली स्टोर खुलेंगे, लोग आएंगे। गोल्ड वैसे भी लोग खरीद सकते हैं, खरीदते हैं अपनी सेविंग्स के लिए भी रख लेते हैं गोल्ड को खरीद के। तो इसलिए टाइटन के स्टॉक में आज तेजी आई है। और जो मार्केट आपको लगता है कि रिजल्ट्स वीक आए हैं स्टॉक गिरेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट वो चीज़ें पहले ही डिस्काउंट करके रखती है। वो प्राइस में पहले ही डिस्काउंट हो गया था। जब इसने 720 का लो लगाया तो मार्केट ने सब कुछ सोच लिया था कि 2-3 महीने लॉकडाउन रहेगा, उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कैसे इसके प्रॉफिट्स जो इफेक्ट हो सकते हैं, वो सब कुछ डिस्काउंट कर देती है मार्केट पहले ही स्टॉक के प्राइस में। तो इसीलिए आज स्टॉक बड़ा है वीक नंबर्स के बावजूद भी दोस्तों। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट की टाइटन का स्टॉक कहां तक जा सकता है, किस रेंज में हमें बाय करनी चाहिए। तो ये है 3 मंथ का चार्ट टाइटन का। सबसे पहले देखिए, इसने लो लगाया 720 का, उसके बाद हाई लगाया 1044 का, उसके बाद एक कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड में रहा, 978 का हाई लगाया, फिर यहाँ पे इसने 810 का लो लगाया था, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में है। और आज इस स्टॉक ने हाई लगाया 1050 का और 1025 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है दोस्तों। तो ये देखिए, मैंने एक ब्लू लाइन ड्रॉ की है, लंबी वाली लाइन, जहां के जिसपे ऊपर लिखा है रेजिस्टेंस। तो देखिए 1050 इसकी रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो पहले भी था टाइटन के स्टॉक में, और वहीं से स्टॉक आज वापस नीचे आ गया है उसको छूने के बाद। अब 1050 ऐसी क्या चीज़ है, देखिए 1050 टाइटन के स्टॉक का 100 डे मूविंग एवरेज है दोस्तों, और मूविंग एवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो 100 डे मूविंग एवरेज से ही छू के टाइटन का स्टॉक वापस आ गया है, 1025 पे क्लोजिंग दी है। जिसको पता होता है अच्छी तरह, देखिए वो वहां पे शॉर्ट भी कर सकता था, इसको पैसे कमा सकता था शॉर्ट करके भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस सपोर्ट मूविंग एवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। अभी 1050 के ऊपर अगर डिसाइसिवली निकलता है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ निकलता है, क्लोजिंग देता है, उसके ऊपर कंसोलिडेट करता है, तो टाइटन का स्टॉक आने वाले सेशन में 1100 सवा 1100 तक भी आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट भी थोड़ी सी सपोर्ट करेगी या 1050 के ऊपर ये अच्छे वॉल्यूम से साथ क्लोजिंग देगा तो, नहीं तो 1050 इसकी रेजिस्टेंस बना रहेगा आने वाली सेशंस में भी। इसने डबल टॉप बना दिया है 1050 पे, एक बार यहाँ पे बनाया, एक बार यहाँ पे बनाया। तो हो सकता है टाइटन का स्टॉक अब थोड़ा सा करेक्ट हो, बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, वो मैं आपको दिखाता हूं कहां पे बनेगी। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि 1050 इस टाइम पे टाइटन के स्टॉक के लिए बड़ी रेजिस्टेंस है, उसको पार करेगा, उसके ऊपर क्लोजिंग देगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो ही आने वाले सेशंस में भी या आने वाले कई दिनों में टाइटन का स्टॉक 1100 सवा 1100 तक जा सकता है। नहीं तो इस टाइम के लिए 1050 एक बड़ी रेजिस्टेंस है टाइटन के स्टॉक में। अब हम दिखाता हूं आपको टाइटन का 1 मंथ का चार्ट। आप इस कैंडल को देख लीजिए, ग्रीन वाली को। वॉल्यूम्स देखिए, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स है, पिछले कई सेशंस के कंपैरिजन में बहुत वॉल्यूम्स है। इसका जो हाई है 990 का है, और ये मैंने ब्लू लाइन जो ड्रॉ करी है, अब ये सपोर्ट बन चुका है इसकी। अब ये टाइटन का स्टॉक अगर 1025 पे जैसे क्लोज हुआ है आज, अगर ये नीचे आता है 990 पे, ये सपोर्ट ले सकता है 990 पे, 80-90 के पास आकर ये सपोर्ट ले सकता है और वापस बाउंस बैक कर सकता है दोस्तों। तो आने वाले सेशन में शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, थोड़ी बहुत करेक्शन है, तो बाय ऑन डिप की मार्केट है। अगर ये 990-80 के पास आता है तो वहां पे एक सपोर्ट ले सकता है, वापस से बाउंस बैक कर सकता है 1050 की तरफ। तो आपने इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले चार्ट को जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूं टाइटन का 6 मंथ का चार्ट। इसमें मैंने कुछ भी मेंशन नहीं करना, सिर्फ एक चीज बतानी है आपको। आप नीचे वॉल्यूम देख लीजिए, ये वाला, और यही वाली जो ग्रीन कैंडल जो मैंने आपको 1 मंथ के चार्ट में दिखाई है, ये वाली बड़ी वाली ग्रीन कैंडल, इसका वॉल्यूम देखिए नीचे। वॉल्यूम जो है पिछले 6 महीनों से सबसे ज्यादा वॉल्यूम है दोस्तों। तो हो सकता है किसी बड़े बंदे ने बहुत सारे शेयर्स टाइटन के उठाए हों, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी ने मार्च में 1 करोड़ शेयर टाइटन के बेचे थे, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव थे। और अब क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव हैं, सब ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी बाय कर रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने या उनके जैसे किसी बंदे ने करोड़ों दोबारा 50 लाख 100 या 1 करोड़ शेयर दोबारा उठा लिए हो टाइटन में, तभी इतना ज्यादा वॉल्यूम है देखो टाइटन के स्टॉक में इस कैंडल में। तो यहाँ पे एक बड़े बंदे ने खरीदारी की है, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आने वाले सेशन में भी इसमें बड़ी तेजी आ सकती है दोस्तों। तो ध्यान रखना है आपने, मैंने जो चार्ट्स में बताया कि कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और क्या उसकी
रेजिस्टेंस है, आने वाले सेशन में भी वो बहुत काम करेगी दोस्तों। अब देख लेते हैं टाइटन का MACD चार्ट, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर जो है वो भी यही दिखाता है। देखिए जीरो लाइन के ऊपर टाइटन का जो ब्लू लाइन है, ये MACD लाइन है, जो वो रेड लाइन के ऊपर जो सिग्नल लाइन होती है उसके ऊपर है और पॉजिटिव बुलिश क्रॉसओवर दे रही है। तो यहाँ पे भी MACD भी यही दिखा रहा है कि टाइटन का स्टॉक अभी बुलिश ट्रेंड में है और ये बुलिश ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रह सकता है दोस्तों। तो मैं पर आपको ये नहीं कहूँगा कि आप अभी जंप करिए, बाय करिए। जो मैंने आपको सपोर्ट बताई है, हो सकता है मार्केट थोड़ी बहुत करेक्ट हो, 980 990 के पास टाइटन का स्टॉक आए, वो अच्छी वहाँ पे सपोर्ट एक्ट है वहाँ पे, वहाँ से टाइटन का स्टॉक सपोर्ट ले सकता है और बाउंस बैक दोबारा कर सकता है। तो अब वो एरिया में बाय करिएगा, अभी जंप मत करिए बाय करने के लिए दोस्तों। अब थोड़े से टेक्निकल्स बता देता हूँ, वैसे मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिए हैं चार्ट्स में। 1050 एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है क्योंकि वो 100 डे मूविंग एवरेज है स्टॉक का, टाइटन का बहुत बड़ी उसकी रेजिस्टेंस रहेगी 1050 आने वाले सेशन में भी। अगर उसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोज देता है या कंसोलिडेट करता है 2-4 सेशंस, तो 1100 के टारगेट्स भी आ सकते हैं आने वाले सेशंस में। आप आज के सेशन में देखिए 100 DMA से ही उसने छूकर उसको वापस आ गया। तो सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट 980 990 के पास, 90 के पास है, क्योंकि वो मैंने आपको चार्ट में दिखाया है। वो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल के ऊपर वाली जो टिप है वो 980 990 के पास है, तो वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है टाइटन का स्टॉक आने वाले सेशंस में। कोरिलेशन मार्केट के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गैप डाउन कभी भी मार्केट खुल जाती है तो वो 990 के नीचे भी फिसल सकता है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। पर अभी तक मैं भी पूरा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव हैं, ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव हैं, FII और DII दोनों बाय कर रहे हैं अच्छी मार्केट्स में, तो सब कुछ पॉजिटिव है फिलहाल के टाइम पे। अगर शॉर्ट DM में जो है 1050 के ऊपर क्लोजिंग देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ और वहाँ पे कंसोलिडेट करता है 2-3 सेशंस के लिए, तो टाइटन में 1100 सवा 1100 के भी प्राइस आने वाले सेशंस में, आने वाले दिनों में आ सकते हैं, क्योंकि टाइटन का जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो 1120 के आसपास है। तो 1120 तक भी टाइटन का स्टॉक आ सकता है दोस्तों, लेकिन अभी नहीं कह रहा। वो अगर 1050 के ऊपर क्लोजिंग देता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ और वहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो टाइटन का स्टॉक वहाँ पे आ सकता है। लेकिन फॉर नाउ 980 to 1050 इज द रेंज फॉर शॉर्ट टर्म। तो ये थी हमारी आज की वीडियो टाइटन के स्टॉक में, जो हमने कंप्लीट एनालिसिस किया है टाइटन के स्टॉक का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।